श्री कबीर ज्ञान मंदिर में सदगुरु कबीर का 2 दिवसीय आविर्भाव महोत्सव हर्षोल्लास मनाया गया। शनिवार को कार्यक्रम का शुभारंभ धर्म जागरण शोभा यात्रा से किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। वहीं शोभा यात्रा के बाद लोक प्रकाट्य महोत्सव आयोजित हुआ, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। इस दौरान छोटे छोटे बच्चों द्वारा भाव नृत्य और रहस्यमय कबीर नाटक का मंचन किया गया। वहीं दूसरे सत्र में सदगुरु कबीर ज्ञान गोष्ठी का आयोजन तथा जागो हिंदू जागो नाटक का मंचन किया गया। कार्यक्रम में गिरिडीह समेत विभिन्न राज्यों से आए श्रद्धालुओं ने भाग लिया। सबों ने विशाल भंडारे का भी लुत्फ उठाया। इस अवसर पर सदगुरु मां ज्ञान द्वारा लिखित अध्यात्म का आश्चर्य पुस्तक के चतुर्थ संस्करण का लोकार्पण सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी श्री रामानंद सिंह एवं वरिष्ठ श्रद्धालु श्री भरत सेठ के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। इस अवसर पर श्रद्धालु मां ज्ञान ने कहा कि कबीर कोई साधारण संत नहीं, अपितु दिव्य संत हैं। उनकी वानियां दिव्य अमृत है, जिसका पान करने वाला शाश्वत आनंद को प्राप्त करता है। उन्होंने कहा कि कबीर ने 2.5 अक्षर प्रेम का पाठ पढ़ाया। प्रेम में वह ताकत है जो मानव मानव के बीच की खाई को मिटाकर, आपसी मनमुटाव को मिटाकर सुख और समृद्धि का मार्ग खोलता है। संत लोग राजनीति में उतने एक्टिव नहीं होते हैं और होना भी नहीं चाहिए। संत लोगों के लिए सभी पार्टी के लोग अपने हैं, सभी सगे हैं। बस उनकी कामना होती है कि अच्छा शासन हो और जनता सुखी हो, जनता को यथासंभव उनकी समस्याओं को समझा जाए और समस्याओं को सुलझाया जाए। इंसान में सद्बुद्धि हो, अच्छी मति हो, सोचने समझने की क्षमता विकसित रहे, इसलिए संत कार्य करते हैं। वे नेताओं में न अटक कर आम पब्लिक के जीवन स्तर को ऊपर उठाना चाहते हैं और जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए सबसे पहले मन के स्तर को ऊपर उठाना होता है और वही काम संत करते हैं। जब मनुष्य का मन का स्तर ऊपर उठता है तो वो प्रसन्नतापूर्वक जीवन स्वयं भी जीता है, प्रसन्न रहकर, और प्रसन्नता को बांटने की भी क्षमता रखता है। स्वयं भी खुश रहता है और खुशियों को बांटने की भी क्षमता अपने में रखता है। इसलिए संत कर्तव्य करते हैं, प्रयत्न करते हैं, परिश्रम करते हैं। हम ही लोग हैं तो इतना व्यस्ततम जीवन है, इसमें भी पुस्तक का लेखन करना। और अभी देखिए गुरु माँ उठते हैं लगभग 4 बजे, आधा घंटा तक इधर अपना जो व्यक्तिगत काम रहा उसको 4:30 अथवा 5 बजे से बैठते हैं। और जब यहाँ पर सत्संग 9 बजे सत्संग शुरू होता है तो 8:45 बजे तक लिखते पढ़ते हैं और फिर यहाँ आके सत्संग करते हैं। और फिर सत्संग से 10 बजे छुट्टी होती है तो कुछ जलपान वगैरह की व्यवस्था होती है। इतना परिश्रम हम लोग क्यों करते हैं? इतना परिश्रम हम लोग करते हैं जन सामान्य को सुखी बनाने के लिए। तो हम लोगों का दृष्टिकोण थोड़ा अलग अलग है। नेता अपनी जगह में नेता बदलते रहते हैं और जन सामान्य का मानस स्तर को ऊंचा उठाया जाए तो पक्का वे सुखी रहेंगे। जनमानस के लिए क्या आपका संदेश आएगा माता जी? जनमानस के लिए तो आएगा सबसे पहले कि हम लोगों को भारतीय शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना चाहिए। इसके लिए एक शास्त्र को आगे बढ़ा के गुरु माँ बोल सकते हैं और वो है श्रीमद् भगवद गीता। अगर श्रीमद् भगवद गीता को सबके सब समझ बूझ कर पढ़े, यहाँ पे ये हिंदुओं की गीता और ये अमुक की गीता ऐसी बात नहीं है। गुरु माँ ने गीता को पढ़ा है, गीता पे लेखनी लिखा, 7 खंड में मेरी लिखी हुई गीता प्रकाशित है, तो उसको समझा और पाया कि ये मानव मात्र के लिए आदर्शतम ग्रंथ है और इसका स्वाध्याय करके लोग जीने की कला को सीख सकते हैं और सही जीवन जीने की कला आ जाए तो व्यक्ति का जनमानस स्वयं ही ऊपर उठ जाएगा।